आप सभी को राधे राधे। अनियमितता। जी हाँ, कहने को तो मात्र यह एक शब्द, नियमित का विलोम अनियमित अर्थात बिना नियम का। पर अनियमितता के दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हैं। मैंने पाया कि जब हम रोज के कुछ काम जैसे सुबह उठना, स्नान, पूजा पाठ, अपने परिवारजनों के लिए किए गए कार्य व अन्य सभी काम जो हर रोज ही करते हैं और एक निश्चित समय पर ही करते हैं, यदि वह कभी नियमित समय से ना हो, जैसे हमारे नियमानुसार हम हर रोज सुबह 6 बजे उठते हैं, तो उस आधार पर हम बाकी के सारी कार्यों को करते हैं। परंतु यदि सुबह के उठने का समय ही बदल जाए या अनियमित हो जाए तो ना ही पूरे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है, अपितु हमारे मस्तिष्क व शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। चिंता और परेशानी भी बढ़ जाती है और सारे काम का वक्त बदलने के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। उठने से सोने तक पूरा दिन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जरा सोचिए, जब एक दिन हर काम सही समय से नहीं होने की वजह से यह प्रभाव पड़ता है, तो जब हम अपने जीवन पथ पर चल रहे हैं और सही वक्त पर सही कार्यों को नहीं करेंगे, तो हमारे पूरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ पेरेंट्स, आजकल के भागती दौड़ती व्यस्त जीवन में हम अपने बच्चों को इन सारी बातों से अवगत ही नहीं करा पाते। हम सभी पालकों का यही सोचना रहता है कि बेटा या बेटी को बड़ा होने पर डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे, या जो कुछ हमारे मन में है उनकी इच्छाओं के अनुसार हम उन्हें बनाएंगे, या यूं कहिए उन्हें बनने के लिए फोर्स करेंगे। पर क्या हमने शुरुआत सही समय पर किया? नहीं। ज्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होने के कारण सैटरडे संडे को देर तक सोते हैं, तो बस उनके साथ बच्चे भी देर तक सोते हैं। परिणाम, मंडे को ज्यादातर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, रोज के गृह कार्य समय पर नहीं कर पाते, जिसके कारण वो पढ़ने से घबराते हैं, क्लास वर्क सही तरीके से नहीं कर पाते, देर से उठना, फिर कक्षा में अटेंटिव ना रहना, घर पर और स्कूल में डांट खाना, करता हूँ, कर लूंगा, अभी नहीं, बाद में इत्यादि शब्दों में घिर कर रह जाता है आजकल का जनरेशन। इसीलिए तो माताओं को घर पर रहना अनिवार्य होता है अपने बच्चों के नींव को मजबूत करने के लिए। पर चलिए, इसको हम बदल सकते हैं। जिस तरह रोज आप सुबह उठते हो, उसी तरह सैटरडे संडे को भी उठिए। उस दिन अपने दिन को किसी और तरह से जिए, जैसे बच्चों के साथ पार्क जाइए, घर में भी रहकर उन्हें योग सिखाइए, उनसे बातें करिए, उनके रुचि के अनुसार कुछ काम कराइए, उन्हें इनाम के तौर पर बेस्ट बच्चा होने का खिताब दीजिए, तो उन्हें आनंद आएगा। साथ ही आपको भी और बच्चों में एक डिसिप्लिन मेंटेन। जी हाँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से बच्चों में बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी आती है। जब Being आप, lazy is good. हम और हमारे बच्चे डिसिप्लिन्ड होंगे, पंक्चुअल होंगे, तो आने वाले समय में वह हर काम को सही समय पर करने में सक्षम बनेंगे, जिससे वह कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, माता-पिता का रोल हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिन बच्चों के रोल मॉडल उनके माता-पिता होते हैं, उन बच्चों को बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो अपने बच्चों से कनेक्टिव रहिए, कनेक्ट करिए, उनके जैसा बनने की कोशिश करिए, उनके जैसा सोचिए और उनको जो भाए, उसमें सहयोग करिए। और देखिए, आने वाले वक़्त में जो आप चाहते हो, आप जैसा चाहते हो, आपके बच्चे भी उसी तरह से करेंगे। राधे राधे, श्री हरिवंश।